ओके, लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग सीटेट का ये जो जर्नी है उसको करने वाले हैं। देयर आर 60 मॉक टेस्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स आपके लिए किस सब्जेक्ट में यानी किस टॉपिक में जरूरी होंगे। मैंने सीटेट के 2022 से लेकर के 2026 तक के सभी एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किया, फिर उसके पहले वाले सभी एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किया, और उसमें जो मुझे कंक्लूजन मिला है कि किस सब्जेक्ट से सबसे अधिक, किस टॉपिक से सबसे अधिक आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न, वो मैंने आज बनाया है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक जो भी देख रहे हैं वो इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आई एम T.S. Sanjaya Garu, your mentor. I'm a PhD scholar. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या आपके लिए लेकर के आया हूं। 60 डेज में 60 प्रश्न पत्र आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। 60 पेपर्स में आपको करवाऊंगा, 30 आउट ऑफ 30, दैट इज आवर गोल। तो इसमें मैं आपको विषय को समझा रहा हूं, ओके, मैं आपको विषय को समझा रहा हूं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास। देयर आर 15 सेट एंड 30 पेपर्स, ठीक है। ये मैं आपको करवाऊंगा, और किस किस टॉपिक से कितना कितना प्रश्न आपसे पूछेंगे ऐसा आपके लिए बनाया है। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम पेडागोजी का विश्लेषण करेंगे। क्या हमें देखने को मिलता है पेडागोजी में, जो 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जनवरी 2023 टू फरवरी 2026 पर मैंने ये इसको अच्छे से एनालिसिस किया। तो इसमें क्या हमें देखने को मिला, 50% पेडागोजी में 50% जो क्वेश्चन है वो कहां से आता है। सबसे पहले श्रवणम, उसके बाद स्पीकिंग यानी भाषणम, फिर राइटिंग लेखनम, और उसके बाद रीडिंग पठनम और राइटिंग लेखनम। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको रिसेंटली कराया भी है क्लास में, इससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। बहुभाषिकता, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, एंड लर्निंग थ्योरीज। देयर आर 3 टॉपिक्स जिनसे 50% क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। कहां पर, पेडागोजी में। जो आपका 15 क्वेश्चंस होता है पेडागोजी का, उस 15 का 50% यानी 7 to 8 क्वेश्चंस जो है वो कहां से आता है, ओनली इधर से। 3 टॉपिक्स इनसे 50% क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। बात समझ गए? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? उसके बाद 168 पेडागोजी प्रश्नों को थीम के अनुसार 15 पेपर्स में गिना और वर्गीकृत किया। मैंने जो इतने सारे क्वेश्चंस पेपर किए प्रीवियस ईयर्स के, उसमें 168 क्वेश्चंस पेडागोजी का था, जिससे मुझे ध्यान में आया कि 50% क्वेश्चंस ओनली 3 टॉपिक्स, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। एंड थ्योरीज, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की, कमिंस, डायरेक्ट नेम मैचिंग, ये आपका गारंटीड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है वो एग्जाम में आता है कि एवरी जो आपका एग्जाम पेपर होता है उसमें 4 क्वेश्चंस आता है कि वाइगोत्स्की का कौन सा थ्योरी है, पियाजे का कौन सा है, चॉम्स्की का कौन सा है, कमिंस का कौन सा है। ये सारी विषय एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये पूरा एक एनालिसिस किया है कि किस टॉपिक से पेडागोजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अब हम अगर ग्रामर को देखें, अगर हम व्याकरण की बात करें, तो यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव
उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स त्वा है, ल्यप है, कत है, क्षत्रि है, शानच है, इस प्रकार के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। फिर संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद थर्ड टॉप, सबसे टॉप पर किससे क्वेश्चंस आते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव, देन प्रत्यय, संधि विच्छेद, और उसके बाद विभक्ति, विभक्ति से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ऐसे शब्दों से भी प्रश्न आते हैं। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं? अगर आप पेडागोजी पढ़ेंगे, आपको सबसे ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पर करना है। लास्ट 23 to 26 तक के जो मैंने क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस किया है, उसमें 15% क्वेश्चंस ओनली LSRW, बहुभाषिकता, लर्निंग थ्योरीज, इन तीनों से मिलकर के आए हैं। और अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव से, फिर प्रत्यय से, फिर संधि विच्छेद से, फिर विभक्ति से, उसके बाद जो है वो विलोम शब्द है, उसके बाद जो है वो पर्यायवाची शब्द है, एक्स्ट्रा जो भी बच जाता है वो इन सब में पूछा जाता है। बात समझ गए? बात समझ गए? तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने जो आपके लिए क्वेश्चंस पेपर जो मॉक टेस्ट बनाए हैं, वो सभी मॉक टेस्ट जो है वो इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाया है। यानी कि जो पेपर आप करेंगे उससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा और एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको ट्रेन किया जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्या हम करने वाले हैं, केवल हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे बल्कि पूरा एक रिसर्च किया है आपके लिए, रिसर्च बेस्ड टेस्ट कंस्ट्रक्टेड डेटा जर्नी मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 20 पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद में सेट बनाए, 15 यूनिक सेट बनाए। उसके बाद जो है वो उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, जैसे पेडागोजी का पहले 168 का एनालिसिस किया और इसी प्रकार से ग्रामर्स का एनालिसिस किया। उसके बाद एक थ्योरी जो बना कि इतने क्वेश्चंस इधर से आएंगे, और फिर जो सभी मॉक टेस्ट बने उसमें टोटल हमने 1800 इतना क्वेश्चंस रेडी किया है। 1800, इट मींस देयर आर 60 मॉक टेस्ट। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं आपको 1800 जो क्वेश्चंस है वो देने वाला हूं। हम जब मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें आपके लिए 60 डेज तक अभी रेगुलरली हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि फोनेटिक्स मेरा पीएचडी का टॉपिक है, उसमें उच्चारण का भाषा के विषय में मैं रिसर्च किया, तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने आपके इस टॉपिक के बारे में अच्छे से एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि आप लोगों से क्या अधिक पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपका विषय बनाया है। जो 60 पेपर्स मैं आपको देने वाला हूं उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा। 30 मॉक सेट है मेरे पास जिसमें 60 पेपर्स हैं। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 बोथ मैं कवर करूंगा। तो इसमें क्या क्या है, 30 सेट्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, टोटल 60 पेपर्स। वन डे लैंग्वेज 1, नेक्स्ट डे लैंग्वेज 2, ऐसा रोज आपको अभी एक मॉक टेस्ट में कराऊंगा। हर सेट में लैंग्वेज 1 एवं लैंग्वेज 2 ऐसा मिलेगा। प्रति पेपर 30 क्वेश्चंस, यानी कि जो भी हम मॉक टेस्ट करेंगे, जैसा एग्जाम में आप देखते हैं कि सीटेट का जो संस्कृत का जो पोर्शन आता है आपके लिए, उसमें क्या होता है 30 क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। 15 क्वेश्चंस
फ्रॉम पेडागोजी, 15 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर। तो वही मैं आपको यहाँ पर उसी का स्ट्रक्चर दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम में ही बैठे हैं, और इतना हम तैयारी कर लेंगे कि एग्जाम के समय पे आपको लगेगा कि आप रोज की तरह मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, और 30 आउट ऑफ 30 आपका जो है वो आपका गोल अचीव होगा। शुद्ध संस्कृत माध्यमेन, जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो संस्कृत लैंग्वेज में ही आता है। मेरा मॉक टेस्ट भी आपके लिए संस्कृत लैंग्वेज में ही होगा। ओके, सव्याख्या, किसी भी क्वेश्चंस को कराने के बाद मैं उसको बताऊंगा आपको ये क्वेश्चंस सही है तो क्यों सही है, इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो सही क्यों नहीं हो सकते थे, जो आंसर आपने टिक किया है वही क्यों सही है, उसके पीछे का पूरा जो साइंस है वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। 60 डेज का पूरा एक रोड मैप आपके सामने तैयार है। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, मंडे यानी कि 6 जुलाई, टुमारो से हमारा जो मॉक टेस्ट का सीरीज प्रारंभ होगा, मॉक @60। उसमें हम 60 डेज तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम निरंतर इसको करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेट 1 से सेट 30 तक व्यवस्थित एवं सुनियोजित एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, डे 1 to 30 यानी कि जो 15 सेट है, सेट 1 to 15, इसमें आपका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। आपके सिलेबस में जो भी पेडागोजी का टॉपिक है, चाहे ग्रामर का टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। जो भी आपकी थ्योरीज हैं, जो भी आपका शिक्षा शास्त्री के बारे में पूछना है, ग्रामर्स के जो टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में आप सेट 15 में ही कवर कर लोगे। तो उसके बाद क्या होगा, फिर हम जब सेट 16 to 30 पर पहुंचेंगे, यानी डेज 13 to 60, इसमें क्या होगा, हम इसको और अच्छा करेंगे। हम इसको और इस पर और अधिक फोकस करके जो हमने सीखा है उसको हम और पक्का करेंगे। ठीक है, तो जो कोर कॉन्सेप्ट है, हमारे नए पैसेजेस हैं, नई कहानी। देखो क्या होता है एग्जाम में हमेशा वही आपसे प्रत्यय ही पूछा जाएगा, आपसे कॉम्प्रिहेंसिव ही पूछा जाएगा, आपसे विभक्ति ही पूछी जाएगी, लेकिन हर बार क्या होगा, एक नई कहानी के माध्यम से पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कहानी में ऐसा पूछा जाएगा कि कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः वसति स्म, कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः वसति स्म। ठीक है, ये कहानी होगी। कभी कभी ये कहानी होगी, कस्मिंश्चित् देशे एकः राजा आसीत् सह सुखेन वसति स्म। तो वही कहानी वही होगी, मतलब पूछेगा वही आपसे, क्वेश्चंस वही होंगे, प्रत्यय वही होंगे, विभक्तियां वही होंगी, तो क्या बदलेगा, कहानी बदल जाएगी। अलग अलग कहानी के माध्यम से ही आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर जो है वो कौन सा वचन है, यहाँ पर क्रिया का स्वरूप क्या है, यहाँ पर प्रत्यय का स्वरूप क्या है। यही सारी बातें आपसे पूछने वाले हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? एक बार सभी लोग बताइए, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आपने अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि जो आपके एग्जाम है उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक टॉपिक ये है, एंड बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और लर्निंग थ्योरीज। ये देयर आर 3 टॉपिक्स। इन्हीं से 50% पेडागोजी आपसे हमेशा पूछा जा रहा है। पिछले
इतने सारे क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस मैंने किया तो 50% इन्हीं से पूछा जा रहा है। एक बात हमने ये जानी। और ग्रामर में कॉम्प्रिहेंसिव सबसे ज्यादा, फिर प्रत्यय, फिर संधि विच्छेद, फिर विभक्ति, ऐसा हमने दूसरा समझा। फिर तीसरा, हम जो विषय करने वाले हैं, जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं 1800 क्वेश्चंस, वो एक प्रेडिक्शन नहीं है, वो एक जो है तुक्का नहीं है, बल्कि एक रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड टेस्ट कंस्ट्रक्शन है ना। ये मैंने किया है, पूरे डेटा का ये जर्नी आपको मैं बता रहा हूं। और उसके बाद हमने समझा कि 60 पेपर्स हम जो करेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देयर आर 30 मॉक सेट्स, उसमें 60 मॉक पेपर्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इज इंक्लूडेड, 30 सेट्स 60 पेपर्स। एवरी पेपर हैज 30 questions, 15 pedagogy, 15 grammar, the language medium is संस्कृत, एंड ऑल्सो मैं आपको उसका एक अच्छे से व्याख्या भी बताने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद हमने समझा कि जब आप 60 मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें डेज 1 to 30, इट मीन्स जो 30 पेपर्स में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो 60 पेपर्स आप मेरे साथ करेंगे उससे आपका विषय सुदृढ़ हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या हमने कहा आपको। वाई शुड यू ज्वाइन गारू संस्कृत अकेडमी, वाई यू शुड ज्वाइन TS संजय गारू। सो इट्स आ जर्नी। ये मेरी क्लास को आप क्यों ज्वाइन करें? देर आर 5 रीजंस कि इस सीरीज को आपको ज्वाइन करना चाहिए। डेटा आधारित तैयारी, 15 पेपर्स का जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बना के मैंने एक कंटेंट आपके लिए बनाया है, शुद्ध संस्कृत माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कोई हिंदी इत्यादि के सेंटेंसेस नहीं हैं, हाँ, लेकिन इंग्लिश का जो टर्म है वो मैंने अवश्य लिखा है उसमें, क्योंकि मैं आपको क्लास में भी इस विषय को बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन में, संस्कृत ट्रांसलेशन जब वो करते हैं तो कुछ और ही कर देते हैं, तो हम नहीं समझ पाते कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे एक शब्द है नमूना, ठीक है, मैं उसको पढ़ रहा था, तो एक शब्द है नमूना। अभी इसका संस्कृत क्या नम्यता, ठीक है, अभी उन्होंने कुछ और ही लिख दिया तो फिर इसका नम्यता ऐसा बनाया, तो आपको समझ में, आपको पता ही नहीं चले कि नम्यता ये पूछ क्या रहा है, इसलिए आपको उसका इंग्लिश का वर्ड भी समझना है। बात समझ गए? 1800 क्वेश्चंस टोटल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, 1800 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। 60 डेज तक रोज हम एक नया प्रश्न पत्र करेंगे, आपको व्याख्या सहित मैं उसको समझाऊंगा, हर प्रश्न के बाद उसका आंसर क्यों सही है ऐसा आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये मैंने बनाया है, आई एम अ PhD स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने आज बताया है CTET सितंबर 2026 के लिए। और आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है गारू संस्कृत एकेडमी, इसको फॉलो कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए। समय हमारा टाइमिंग जो रहेगी वो 5 PM इवनिंग में हम करेंगे। मंडे टू सैटरडे हम मॉक टेस्ट करेंगे ही, संडे को हम इसको और एक बड़े रूप में लेकर के आएंगे। संडे को हमारा क्लास और भी जो है थोड़ा सा अधिक होगा, जो है एक नई ऊर्जा के साथ हम संडे को करेंगे, यानी कि एवरी डे हम एक मॉक टेस्ट करेंगे, लेकिन संडे को हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे जा करके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों एक साथ कर लिया, या लास्ट पूरे वीक में जो भी हमने किया उसको दोबारा से कर लिया। तो इस प्रकार की हमारी जर्नी रहने वाली है। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे बारे में, गारू संस्कृत एकेडमी के बारे में, या CTET को लेकर के कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम ID है, लर्न संस्कृत विद TS संजय गारू। और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। आपको कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं।
एक एक विषय आपने अभी तक संस्कृत कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आपको संस्कृत समझ में आती हो या नहीं आती हो, डजेंट मैटर, मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये टॉपिक्स कराने वाला हूँ। तो आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा क्लास कल से रेगुलर होगा 5 PM इन द इवनिंग, और हम उसमें डेली एक क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ बात है जो आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई बात हो, आपके मन में कोई बात हो जो आप पूछना चाहते हैं, कोई बात सीटेट को लेकर के, मॉक टेस्ट हम कैसे करेंगे उसको लेकर के, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 PM इन द इवनिंग हमारा ये क्लास स्टार्ट होगा कल से। रेगुलर हम मॉक टेस्ट करेंगे। गारू संस्कृत एकेडमी ये हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म है। इसी को आपने जो है वो ज्वाइन करना है और दूसरों को शेयर करना है, सभी को जुड़ने के लिए बोलना है। ठीक है, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। आप कुछ इसमें इसमें कुछ कहना चाहते हैं? सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग? अच्छे से तैयारी करेंगे? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपको, आप इस टेलीग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, लर्न संस्कृत विद TS संजय या गारू, और इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम कल शाम को, टुमारो इन द इवनिंग 5 PM से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, और कल से हम रोज एक मॉक टेस्ट करेंगे। आप सब लोग को जुड़ना है। इति उक्त्वा अहम विरमामि, नमामि यामि।